नमस्कार, मैं हूं जगरूप सिंह और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। टुडे न्यूज़ हर कदम सच के साथ। जिस प्रकार आपको हमने दिन में आज एक खबर दिखाई थी उचाना खुर्द से कि लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं, और जिस प्रकार 10वीं का रिजल्ट हरियाणा के अंदर आया है, लड़कियों ने बाजी मारी है और पूरे हरियाणा के अंदर एक प्रकार से 10वीं के बच्चों के अंदर खुशी की लहर। और हमने एक आपको चीज़ दिखाई थी कि सरकारी स्कूल के बच्चे भी आज पढ़ लिख कर मतलब अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हैं। आज हम अभी संदलाना में हैं। BDM सीनियर सेकेंडरी स्कूल है ये एक गाँव के आंचल के अंदर एक प्रांगण के अंदर स्कूल चलता है। और जिस प्रकार से आज ग्रामीण बच्चों के को डेवलप किया जाता है, उनके सिस्टम को डेवलप किया जाता है कि किस प्रकार हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। तो ग्रामीण लेवल के ऊपर भी इस प्रकार के स्कूल होना हमारे गांव लेवल के लिए एक अच्छी बात है कि हमारे को एक अच्छी संस्था मिले और हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े और देश का और प्रदेश का नाम रोशन करें। तो ये स्टाफ हमारे साथ बैठा है और स्टाफ के साथ साथ इधर मैं कहूँगा एक बार साथी को दिखाए कि जिन्होंने टॉप किया है और स्कूल के अंदर जो 4 पोजीशन आई है, और इनमें मेरिट, मैं कहता हूं कि मेरिट ये बच्चे लेकर आए हैं। और एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्कूल ने पहले भी जो बच्चे अच्छा स्थान लेके आए थे उनको 21 हज़ार रुपये देकर प्रोत्साहन दिया था, और अब की बार जो 95% अब वो लेके आए हैं उनको करीबन 51 हज़ार की जो घोषणा स्कूल द्वारा की गई एक प्रकार से सराहनीय है। और जो हौसला कॉन्फिडेंस ग्रामीण बच्चों के अंदर भरा जाता है, तो ये इनाम की जो राशि है इसलिए दी जाती है ताकि बच्चों के अंदर हौसला बढ़े और आने वाली परीक्षाओं में और ज़्यादा अंक लेकर अपने गांव का, तहसील का, जिले का और प्रदेश का नाम रोशन करें। सबसे पहले मैं प्रिंसिपल से बात करवाना चाहता हूं। यहाँ पर पुनिया जी प्रिंसिपल हैं, और किस प्रकार की यहाँ कितना स्टाफ और कितने बच्चे थे बताएंगे। वैसे तो 10वीं में टोटल 47 बच्चे थे और 100% जो रिजल्ट है इसका स्कूल का है, ये एक प्रकार से अपने आप में एक सराहनीय कदम है। सर, मैं चाहूँगा आप बातचीत करेंगे। तो कितने टोटल बच्चे थे? वैसे बताया जैसे 10वीं में 47 बच्चे थे, 4 बच्चे मेरिट लेकर आए हैं, बाकी और बच्चे भी हैं जिन्होंने अच्छा स्थान प्राप्त किया। 100% आपका रिजल्ट रहा है, तो क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ को यहाँ पहुँचने पर हार्दिक बधाई देता हूँ। और सर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे 10th कक्षा के अंदर टोटल 47 बच्चे थे जिन्होंने परीक्षा में भाग लिया था। बच्चों की मेहनत से जो परीक्षा जो मेहनत थी, बच्चों ने जो अपना परिश्रम किया था, उसमें से टोटल में से 47 बच्चों में से हमारी 22 बोर्ड मेरिट आई हैं। 22 बोर्ड मेरिट हैं, जिनमें से हमारे 2 बच्चे हैं। प्रीति डॉटर ऑफ समुंदर मखंड गांव से है, और नेहा डॉटर ऑफ दलसेर छान गांव से है, जिसने 500 में से 489 अंक प्राप्त करके विद्यालय में पहली पोजीशन प्राप्त की है और स्टेट लेवल के ऊपर 12वीं पोजीशन प्राप्त की है। जी, मतलब लड़की ने बाजी मारी है यहाँ हाँ पे जी, भी। यहाँ भी लड़कियों ने बाजी मारी है। लेकिन जो विद्यालय की जो दूसरी पोजीशन है यहाँ की, वो राहुल सनोप श्यामलाल जी हमारे जो हिंदी टीचर हैं, उनका बच्चा है। उन्होंने काकड़ुद से हैं, यहाँ पर दूसरी पोजीशन प्राप्त की है। और विद्यालय की तीसरी पोजीशन किरण डॉटर ऑफ सज्जन सिंह गांव सोथा से है, हमारे यहाँ बच्ची। उसने 97% अंकों के साथ विद्यालय के अंदर तीसरी पोजीशन प्राप्त की है। टोटल 47 बच्चों में से 22 बोर्ड मेरिट हैं जी, और 19 बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन के साथ अच्छा परिणाम विद्यालय को दिया है। तो मैं कहता हूँ चाहे खेल का मैदान हो, पढ़ाई का मैदान हो, चाहे हमारे ग्रामीण अंचल में खेत का मैदान हो, तो हमारी बच्चियाँ कहीं भी किसी भी फील्ड में पीछे नहीं रहती। यानी हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारी बेटियाँ भी आगे बढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं। जिस प्रकार से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया था, और इसी प्रकार हम कहते हैं बेटी को पढ़ाओ भी, बचाओ भी और खिलाओ भी, क्योंकि हर मैदान में ये हमेशा, चाहे गोल्ड मेडल देश के हित में, जितने भी देश के खाते में गोल्ड मेडल आए, हमारे हरियाणा की बेटियों ने हमेशा नाम रोशन किया है हमारा। और हमारा सीना चौड़ा हो जाता है हरियाणा का पूरे देश में जब नाम आता है और बेटियां हमारा नाम करती है। इसी प्रकार जब 10वीं का रिजल्ट आया तो यहाँ पर भी बेटियों ने बाजी मारी, और खुद डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी हार्दिक बधाई देते नजर आए थे। जी, तो आगे जैसे स्टाफ कितना है अपने पास? टोटल 30 स्टाफ मेंबर हैं जी, और 10 हैं नॉन टीचिंग स्टाफ में, उसमें PN है, स्वीपर है, ड्राइवर है। टोटल 40 का स्टाफ है हमारा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। श्यामला जी, हम आपसे भी बातचीत करेंगे। आपका बेटा भी जैसे बताया 2nd पोजीशन पर आया, और आप लोग मेहनत करवाते हैं, और इस प्रकार का रिजल्ट आना हमारे लिए एक प्रकार से एक सौभाग्य है कि हम जिस प्रकार की पृष्ठभूमि में रहते हैं, यहाँ पर पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड था पहले वो ऐसा नहीं था, लेकिन अब बढ़ रहा है। सर जी, सबसे पहले तो ये स्कूल का स्टाफ बधाई का पात्र है, और इन बच्चों की माँ बाप का सहयोग पूरे एरिया में अपने स्कूल का BDM का नाम रोशन किया है। इसके लिए ये बच्चे भी और ये पूरा स्टाफ बधाई का पात्र है। जैसे कि आपने आके हमारे बच्चों का गौरव बढ़ाया है, इसके लिए आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। तो ये स्टाफ की मेहनत, और अब मैं कहता हूँ स्टाफ के साथ साथ
तो बच्चों से भी बातचीत एक बार कर लेते हैं। बेटा आ जाओ। टॉप किया है और मेरिट आई है, तो कैसे पास हुए? बिल्कुल अच्छा। तो क्या संदेश देना चाहते हैं अपने क्लास की और भी बच्चियों को? हम ये देना चाहते हैं कि संदेश की सभी मेहनत करें और दिन और रात लगन करके करें, जी जी जी। क्योंकि मेहनत करने से ही वो नंबर हासिल होते हैं। नंबर हासिल होते हैं। स्कूल में पढ़ने से नंबर आए हैं या घर जाकर तैयारी करने से? दोनों से। दोनों से की तैयारी। पढ़ाई कैसे कराते हैं अध्यापक, कैसी तो समझ में आता है और बहुत अच्छे तरीके से अपने आप हो जाएगा, अपने आप चलता रहेगा। तो अभी जैसे बात करना चाहते हैं 100% करना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू बेटी। तो ये एक प्रकार से स्कूल का जो माहौल होता है, पढ़ाई वहाँ पर डिपेंड करती है। जिस प्रकार हमारे को स्कूल में एनवायरनमेंट मिलता है, उसी प्रकार हम घर जाकर भी लगन से पढ़ाई करते हैं। आ जाओ आप भी, आ जाओ बच्चे। क्या नाम है? राहुल शर्मा। राहुल, कितने नंबर लेकर पास हुए हैं और कैसा महसूस हो रहा है? 97%। बहुत प्राउड फील हो रहा है। अच्छा, लड्डू लड्डू बांटे? बांटे। गाँव में या यहाँ स्कूल में? गांव में बांटे अभी तक। गांव में बांटे। तो आसपास जो आपके साथ बच्चे खेलते हैं, दोस्त हैं आपके, फ्रेंड सर्कल, वो क्या बोलते हैं कि इतने नंबर आ गए, उनको भी इतने आए हैं क्या? वो तो पार्टी की बातें करते पार्टी हैं। हाँ। हमारे हरियाणा में क्या होता है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, पहले हम जब 10वीं में 8वीं में पास होते थे, कंपार्ट पे भी गुड़ बांटा कर दे, पतासे और गुड़, है ना? तो अब क्या आप कैसी पार्टी मांगते हैं? ये तो सभी मरिंडा वाली पार्टी मांगते हैं। मिरिंडा पीना चाहते हैं। देखिए जी, मिठाई, खोआ की बर्फी है। अच्छा ये बताओ, आगे कोई साइंस साइड में या कोई कॉमर्स से या कैसे, मतलब कोई दिमाग में फिट किया है कि फ्यूचर के लिए आपको क्या बनना है? मैथ से एमएससी करनी, नॉन मेडिकल लेके। ओके, फिर मैथ से एमएससी करके कहीं भी ट्यूशन से या कुछ जॉब के लिए भी ट्राई करनी जॉब है। के लिए ट्राई करें। कौन गाइड करता है? मेरे पिताजी गाइड करते हैं। वैसे वो मेरे लिए अध्यापक भी और मेरे पिताजी भी, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग दिया और मेरे स्कूल ने भी मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग दिया है। इसी कारण मैं आज इस मुकाम पर। मतलब आपको दोनों, बैठिए, आ जाओ बेटा, आप भी आ जाओ, दोनों आ जाओ। तो ये देखिए किस प्रकार से कि बच्चों ने अभी अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर ली है, एमएससी मैथ से करनी है, आगे बढ़ना है और अपने परिवार का नाम रोशन करना है। बेटा क्या नाम है? सर प्रीति। प्रीति, कितने नंबर आए हैं? 98%। 98%। अपनी मेहनत से, स्कूल की मेहनत से या घर वालों के सहयोग से? सर 3 in 1। 3 in 1 से। तो अभी कोई मन में प्लानिंग है कि 10वीं के बाद क्या करना है आपको, फ्यूचर में क्या बनना है? यस सर। क्या? सर नॉन मेडिकल साइड लेनी है। नॉन मेडिकल साइड। Yes, sir. कौन गाइड करता है? सर पेरेंट्स एंड पेरेंट्स। तो टीचर नहीं बताते कि आपको फ्यूचर में प्लानिंग करते करनी हैं चाहिए? सर, टीचर्स भी करते टीचर हैं। कहाँ के हो बच्चे आप? सर मखंड। मखंड गांव से आते हो। बेटा क्या नाम है? नेहा सर। नेहा, कितने नंबर आए? 98%। 98% नंबर आए, ये अच्छी बात है। तो ये किसके सहयोग से आए? सर सभी के सहयोग से। टीचर्स भी बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं और हमने भी हार्ड वर्क और समय समय पर मोटिवेट भी खुद करते की हैं। मेहनत भी है। हाँ सर। फ्यूचर प्लानिंग क्या है? सर मेडिकल से MBBS। MBBS करना है। वेरी गुड। बैठो बेटा। ग्रामीण अंचल से बच्चों की सोच MBBS करने की, यानी हमारे ग्रामीण बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं और सोच बदल रही है, क्योंकि ये मेहनत, स्कूलों की मेहनत कह सकता हूँ मैं, अध्यापकों की मेहनत कर सकता हूँ, पेरेंट्स जो अभिभावक होते हैं उनका भी, वो भी केयर करें, क्योंकि अध्यापक अगर पढ़ा दे और जाके घर में केयर ना हो तो सारा पढ़ा लिखा चौपट हो जाता है। इसलिए BDM स्कूल का बहुत बहुत धन्यवाद और एक अच्छी पहल और एक अच्छी पढ़ाई के साथ साथ और भी साथी बैठे हैं, अध्यापक साथी, मैं उनसे ही बातचीत कराऊंगा। जोगिंदर जी आ जाओ आप भी हॉट सीट पर। कि इतने अच्छे जैसे मार्कशीट आए हैं, तो कैसा फील हो रहा है? जगरूप जी, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि एक इस कॉर्नर में एक छोटा सा स्कूल है और जिसने इतना अच्छा रिजल्ट दिया है, और आपने जो है उस रिजल्ट को, क्योंकि पत्रकार मैंने देखा है कि कोई पॉलिटिकल मुद्दा उठाते हैं, कोई जो है ऐसे वैसे मुद्दे उठाते हैं, लेकिन एक आपने एक शिक्षा का जो मुद्दा उठाया और इतना बढ़िया मुद्दा उठाया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। बताइए अब सवाल, अब जो आप दायरे में थोड़ा सा। इतना बढ़िया रिजल्ट आया है, कैसा महसूस हो रहा है? महसूस का तो है ना, बिल्कुल गदगद हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊंगा कि हमारी एक टीम है इस जो है संस्था को, ये सतपाल जी है मनबोरी से, डायरेक्टर साहब। हाँ राकेश जी हैं। तो हमने जब पहली बार जो है ये स्कूल जहाँ पर जो है कदम रखा था, तो इसी उद्देश्य से रखा था कि यहाँ से हिसार बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, जींद जाते हैं, कुरुक्षेत्र जाते हैं, तो क्यों नरवाना जाते, क्यों ना यहाँ पर ऐसी फैकल्टी जो है दी जाए कि यहाँ पर हम जो है यहीं से एक मेडिकल, नॉन मेडिकल के बच्चे जो है निकाल दे, जो आगे चल करके जो है इंजीनियर MBBS जो है बने। तो उसी सोच के साथ हमने जो है यहाँ पर इस टीम, हमारी टीम ने जो है ये वर्क किया और ये एक
टीम वर्क का रिजल्ट है कि हमारे, आप दिखा सकते हैं पिछली साल के बोर्ड हैं, इतनी मेरिट, ठीक है। पिछली साल हमने जो है ये इनाम बांटे थे। और एक ख़ास बात मैं यहाँ की बताऊँगा आपको कि यहाँ पर है ना, अगर कोई गरीब बच्चा है, पढ़ने वाला है, तो हमारी जो स्कॉलरशिप है वो बहुत ही जो है किफ़ायती है। जो पैसे खर्चा पूरा नहीं करते, पैसे कमाते हैं। तो उसके बारे में जो है अपने जो है डायरेक्टर सर जो डिटेल से बताएंगे। बाकी इतना जो है एक 6 बच्चे 95 अबाव आना एक आंचल में, तो हमने जो है फैकल्टी दी है बच्चों को, एक अच्छी फैकल्टी। हर एक टीचर सब्जेक्ट के जो है 2-2 टीचर्स, यानी कि डबल क्लासेस लगा करके अच्छे एक्सपर्ट से एक्सपर्ट टीचर जो है हमने जो है बच्चों को दिए हैं। और उसी का परिणाम है आज जो है हम हर साल जो है अच्छे से अच्छा जो है बेहतर जो है रिजल्ट दे रहे हैं। रिजल्ट दे पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी मेहनत। मैं डायरेक्टर साहब से भी थोड़ी देर में बात करूंगा। एक बार गुड़िया आप आ जाओ जो 1 नंबर पे थी। सर इनको कितना 51,000 रुपये का दे रहे हैं? ये 4 स्टूडेंट 51,000 में चारों बच्चे। आ जाओ एक बार, चारों आ जाओ, चारों आ जाओ। फिर 2 बच्चे रह गए, फिर मैं लास्ट में डायरेक्टर साहब से बात करूंगा। इधर आ जाओ बेटा, आ जाओ। जो पैसे आपको स्कूल की तरफ से मिल रहे हैं, आपको भी मिल रहे हैं, उनका क्या करने वाले? मैं अपने परिवार को देना चाहता हूँ, वो कुछ भी करे उस पैसे का, अपने माँ बाप को क्योंकि जमा हाँ, माँ बाप करना को देना चाहता हूँ। खुशी तो है, पैसे इतने मिल रहे हैं, उसमें से कुछ पार्टी नहीं कर रहे दोस्तों के लिए, मिरिंडा वगैरह की? पार्टी तो देनी ही पड़ेगी सभी दोस्तों को, लेकिन परिवार सबसे ज़रूरी है। माँ बाप सबसे ज़रूरी। एक अच्छी सोच है, मैं कहता हूँ ग्रामीण के आंचल में ऐसी सोच बच्चों की बहुत बढ़िया है। बेटा आप क्या कर रहे हो पैसों का? पेरेंट्स से देंगे हम। अपने लिए कुछ नहीं खरीदोगे? आपने सर, मेहनत की है, वो तो अभी तो पैसा अभी नहीं, आजकल के स्टडी बच्चे होते हैं ना, जैसे मोबाइल लेके आना है, लैपटॉप लेके आना है। नहीं, वो तो सिर्फ लैपटॉप तो स्टडी के लिए, लेकिन मोबाइल अभी तक नहीं मिलेगा क्योंकि घर वालों ने मना किया? यस सर। क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन जैसे पढ़ाई होती है, घर से मैसेज भी आता है। तो वैसे तो आपने 10वीं कर ली है, तो लैपटॉप का तो प्लानिंग होगी कि हाँ मैं अपने पैसों से लैपटॉप तो पहले लेके आना है। सर पहले से है, Already 2-3 है। हाँ। ये पैसे घर जमा कराओगे? यस सर। सारे कंजूसी बालक हैं। हाँ जी, सर आगे की स्टडी में भी तो काम आएंगे ना, अभी अच्छा, कितनी वो लगेंगे। गुड। हाँ बेटा, घर ही देने हैं सर, घर देने हैं। घर ही देने सर। तो ये सारे बच्चे समझदार हैं, पता नहीं मास्टर ने समझा रखे हैं, घर जमा कराने। बैठ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, आप भी आ जाओ, दोनों इधर आ जाओ। क्या नाम है? दीपक सर। कितने नंबर आए हैं? 94%। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा हो रहा है सर। किसके मेहनत से आए हैं? टीचर और पेरेंट्स दोनों की मेहनत है आपने सर। नहीं की मेहनत? मेहनत की है सर। आपकी मेहनत भी है। यस सर। तो आपके साथ जो और बच्चियां पढ़ती हैं, जो उनके कम नंबर आएंगे, उनको भी एक मतलब एक प्रकार से बोलते होंगे कि आप भी मेहनत करो, अच्छे नंबर आएंगे, यस सर। क्योंकि मेहनत हमेशा रंग लाती है। यस सर। तो अच्छा लग रहा है कि BDM स्कूल में आप पढ़े, बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा रिजल्ट आया। बेटा क्या नाम है? खुशी सर। कितने नंबर आए? 92% सर। 92%। कम नहीं रह गए इससे? यस सर। तो इसके साथ रहते हो तो इतने नंबर आने चाहिए थे। मेहनत कम किया आपने नो सर। तो सर पढ़ाई समझ में आती है? टीचर को पढ़ाने का तरीका नहीं होता है, वो समझ सर, में आता है? टीचरों की कोई कमी है, वो तो कभी कभी चेकिंग में भी रह जाती है। हमें तो हमारी तरफ से बहुत कोशिश की बहुत गई। कोशिश की। Yes. वेल डन बेटे, अगली बार हो सकता है अच्छे नंबर लेके अगली क्लासों में जाके मेहनत करना। अब डायरेक्टर साहब से निवेदन करूंगा, सर आप भी आ जाइए। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। टुडे न्यूज़ सच के साथ आपका सर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है आपके सर। पास एक जिम्मेवारी का पद है, डायरेक्टर होता है, वो पूरी संस्थान को चलाने का काम करता है, और पूरी संस्थान का प्रोग्रेस करे, आगे बढ़े, तो वो सारी जिम्मेवारी आपके कंधों पे होती है। जी सर, ये एक टीम वर्क है। हमने सबसे पहले तो एक 6 मेंबर की टीम डेवलप की, और उस टीम के अकॉर्डिंगली ही आगे जो स्टाफ ऑर्गेनाइज किया स्कूल्स को आगे बढ़ाने के लिए। टाइम टू टाइम बच्चों की जो प्रॉब्लम थी, छोटी से छोटी प्रॉब्लम, किस प्रकार से वो प्रॉब्लम ली जाए, उनका सॉल्यूशंस कैसे निकाला जाए, और बच्चों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, टाइम टू टाइम उनको मोटिवेट कैसे किया जाए, इसके बारे में हमने इनके लिए स्पेशल लेक्चर दिए, बच्चों को मोटिवेट किया। और उसी के अकॉर्डिंगली उसका ये रिज़ल्ट है कि हमारे जो 6 स्टूडेंट्स थे, जिनमें से 4 स्टूडेंट 51,000 का जो स्कॉलरशिप गेन कर पाए। सेकेंडली, इस स्कूल्स की जो करैक्टरिस्टिक्स है, इस पूरे एरिया के अंदर ये यूनिक स्कूल है जो 95% से अबव मार्क्स गेन करने पर 51,000 रुपये दे रहा है सर। ये सर किसके पीछे का क्या राज है 51,000 के पीछे? इसके पीछे सर, क्योंकि देखो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वैसे मोस्टली क्या होते हैं कि पैसे कमाने का साधन बन गए हैं, लेकिन हम भी ऐसा नहीं है कि अर्निंग नहीं करते हैं, बट उसके साथ साथ हम चाहते हैं कि बच्चों के अंदर कंपटीशन डेवलप्ड हो। वैसे इसके अंदर क्या है कि जो बच्चा 90% का मार्क्स गेन करने वाला है, उसको ये लगता है कि 95% पे 51,000 रुपये मिलेंगे,
तो वो बच्चा 1 घंटा 2 घंटा ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करता है, उसको एक टारगेट मिल जाता है कि मेरे को ये 51,000 रुपये लेने ही लेने हैं। जैसे हमारे पास एक लड़का था, ये जो लड़का दलसेर का था, इसके लास्ट ईयर 94% मार्क्स आए, तो इनको 21,000 रुपये मिले। इसकी सिस्टर अब की बार 10वीं क्लास में थी नेहा, तो उसको एक टारगेट मिला कि मेरे को 51,000 रुपये लेने, मेरे को 21,000 रुपये नहीं मिले लेने। तो उन्होंने अब की बार 98% मार्क्स गेन किए, तो इससे आगे निकल गई वो। तो उससे कंपटीशन डेवलप्ड होता है, और जितना ज़्यादा कंपटीशन डेवलप्ड होता है उतना ही बच्चों को बेनिफिट होता है। कंपटीशन ज़्यादा काम करता है बच्चों के, टीचर की पढ़ाई के, टीचर की लालसा, लगन पैदा हो जाती, जुनून पैदा हो जाता है। और ये जो बच्चों को एक इनक्रेजमेंट है सर, हम ये नहीं कह रहे कि एक पैसा दे रहे हैं, ये बच्चों का इनक्रेजमेंट है, उत्साह बढ़ता है, साहस बढ़ता है, आगे भी ये बच्चे +2 में अच्छे मार्क्स गेन करने की कोशिश करते हैं। जो इतना प्रोत्साहन आप दे रहे हैं, आगे बिल्कुल तैयारी करें। सर, मेरा जो सवाल था वो आपने अपने आप ही खड़ा कर दिया। एक बहुत बड़ा आरोप लगता है संस्थानों के ऊपर, प्राइवेट संस्थानों के ऊपर। अभी जैसे लॉकडाउन के दौरान केस हाई कोर्ट भी चला गया कि फीस का दबाव है, ज़्यादा फीस लेते हैं, शोषण करते हैं। ये जितने सवाल प्राइवेट इंस्टीट्यूट के ऊपर उठते हैं, कितने जायज़ हैं? देखिए सर, हम सभी क्वेश्चंस को तो नहीं कह सकते जायज़ है। कुछ तो जैसे कि मंथली फीस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है कि स्कूल ले सकते हैं, और स्कूल के भी खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, स्टाफ की सैलरीज वगैरह होती है। तो पेरेंट्स से भी निवेदन है कि वो देने चाहिए, और स्कूल को भी उसमें कोऑपरेट करना चाहिए। उनके ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, उसके ऊपर भी एक्सपेंसेस आता है। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या है कि मंथली, हाँ, कोई एक्स्ट्रा जैसे एनुअल चार्ज है, एडमिशन चार्ज, इस प्रकार का अगर स्कूल चार्ज मांगता है तो वो गलत है सर, वो नहीं मांगना चाहिए, और पेरेंट्स के ऊपर दबाव भी नहीं डालना चाहिए सर। नहीं, जैसे एक प्रकार से धारणा भी बन गई हमारे समाज की कि मोस्टली बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजो, इलाज करवाना है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाओ। तो इस प्रकार की एक मेंटलिटी ऑटोमेटिक बन गई। ये इसलिए बन गई आप पढ़ाई अच्छी करवाते हैं, क्या कारण है इसका? देखिए सर, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन स्टार्टिंग में जब डेवलप्ड हुए, वहाँ से रिजल्ट अच्छे मिले, पेरेंट्स को ये पता चला कि प्राइवेट स्कूल में अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि गवर्नमेंट स्कूल अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, काफ़ी अच्छे गवर्नमेंट स्कूल है जो अच्छा परिणाम दे रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल भी कहीं उनसे पीछे नहीं है, जिसकी वजह से उनकी तरफ लोगों का रुझान बना, पेरेंट्स का रुझान बना। अदरवाइज गवर्नमेंट स्कूल में भी फ्री में पढ़ाई होती है, प्राइवेट स्कूलों में उनका चार्जेज भी लगता है। तो ये तो देखो पेरेंट्स की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, बच्चों की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या दे सकते हैं बच्चों को, हम क्या प्रोवाइड करवा सकते हैं, वो बताते हैं। कहते हैं कि ज्ञान के मंच पे सब एक समान है सर, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो सरकारी स्कूल हो, ज्ञान के मंच पे सब एक समान है। विधि का विधान पलट दे वो ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। कर्म के कुरुक्षेत्र में कर्म करते हैं सर, प्राइवेट वाले भी करते हैं, सरकारी वाले भी करते हैं। कर्म के कुरुक्षेत्र में ना रूप काम आता है, ना जाति काम आती है, ना बाप का नाम काम आता है, सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिला सकता है सर। हम कोशिश करते हैं कि बच्चों का भी ज्ञान बढ़े, बच्चे जितने क्वेश्चन हमसे करेंगे उतना हमारा भी ज्ञान बढ़ता है। ये नहीं कि अगर कोई बच्चा हमसे क्वेश्चन ही नहीं करेगा तो हम कैसे स्टडी करेंगे। हम भी अपना ज्ञान, हमारा ज्ञान भी तभी बढ़ता है जब बच्चे हमसे क्वेश्चंस करते हैं, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट डे क्लास में वो बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं। तो इसलिए हम बच्चों को बताते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशंस करें, जितनी भी प्रॉब्लम आती है वो सोल्व करें। अब तो ये कोरोना की वजह से थोड़ी दिक्कत चल रही है, ऑनलाइन स्टडी करवा रहे हैं, तो इसलिए सर ये तो हम बच्चों को आगे मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, पढ़ाने की कोशिश करते हैं। हम अपनी तुलना किसी सरकारी स्कूल के साथ नहीं करें, किसी प्राइवेट के साथ नहीं करें। हम जो दे सकते हैं हम सिर्फ वो बता रहे हैं। एक बड़ी बात डायरेक्टर साहब ने कही कि ज्ञान काम आता है, जीवन भर काम आता है। जिस प्रकार से अगर मैं जानकारी दूं ग्रामीण क्षेत्र की, चाहे उचाणा की जानकारी दे दूं, जो पढ़े बच्चे नेताओं के चक्कर काटते हैं नौकरी के लिए, डीसी रेट की नौकरी के लिए। अगर अभी से जैसे बच्चों की इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं, जैसे टीचर बता रहे हैं, यहाँ का स्कूल के लोग बता रहे हैं कि आपको जीवन में इस प्रकार की पढ़ाई करने की, कहीं भी आपको नेताओं के चक्कर काटने की जरूरत ना पड़े। ये तैयारी हमारी जो नींव पक्की होगी, हमारा जो ज्ञान हम अभी ले रहे हैं स्कूलों में 10वीं के अंदर, 9वीं के अंदर, 12वीं के अंदर, तो अभी से अगर हमारी नींव मजबूत होगी तो हमें कहीं भी किसी से सिफारिश करवाने की जरूरत नहीं, अपने दम पर अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी करनी, प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर नौकरी कर सकते हैं, अपना खुद का काम कर सकते हैं। इसलिए जो आज का जो माहौल मैंने देखा यहाँ पर संदलाना के अंदर आकर, एक प्रकार से एक अच्छी प्योद तैयार की जाती है जो देश और समाज के लिए काम आएगी, राष्ट्र निर्माण के अंदर काम आएगी। तो हम तो यही
चाहते हैं हरियाणा के जितने भी आंचल में स्कूल बैठे हैं ग्रामीण क्षेत्र के अंदर खासकर, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे पिछड़ते जा रहे हैं। और जो हमारे पास जो पहले नौकरियां होती थी, हमने पुलिस में लगना है, फौज में लगना है, यहाँ तक हमारी सोच सीमित थी, या ITI करके हम गुड़गांव चले जाते थे प्राइवेट फैक्ट्रियों में। तो अभी सोच बदल रही है और हमारे हरियाणा का युवा स्कूलों की वजह से, ऐसे संस्थानों की वजह से बदल रहा है। जैसे मैंने आज आपको पूरा ये यहाँ का सिस्टम दिखाया है कि किस प्रकार बच्चे अच्छा अंक प्राप्त करके एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और लक्ष्य प्राप्त किया हुआ है कि किसी ने MBBS करनी तो किसी ने कुछ करना है। तो आज धन्यवाद करते हैं BDN सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, कितनी अच्छा माहौल इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर दिया है। और हिसार जिले के लास्ट कोने में आकर ये जो उचाना और बनभोरी गाँव के पास जो पड़ता है स्कूल संदलाना के अंदर, तो मैं चाहता हूँ ऐसे स्कूल हर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हों और हमारे युवा पीढ़ी आगे बढ़े, राष्ट्र निर्माण में काम आए। टुडे न्यूज़ के लिए जगरूप सिंह की रिपोर्ट।